मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने सत्ता पर बने रहने की लंबी पारी खेली है और अब दोनों के सामने कुर्सी खोने का डर बन गया है। तो बौखलाहट में बेतुके बयान और अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर दोनों उतर आए हैं। आज मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा में थे, वहां सभा कर रहे थे, जहां हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन इसमें कांग्रेस पर हमला करना वो नहीं भूले। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में हर कोई परेशान था, लोगों को कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। जीएसटी का लाभ कांग्रेस नहीं लेने देना चाहती है, कांग्रेस केवल बयानबाजी करती है। कांग्रेस की लूट 2014 तक चली, कांग्रेस के लूटने की आदत नहीं गई है, कांग्रेस के लोग मुझे गाली देते हैं। ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने कही हैं। आज झारसुगुड़ा यानी ओडिशा में नरेंद्र मोदी थे और बात कर रहे थे जीएसटी पर, और जीएसटी की बात करते करते ये सारी बातें आप जानते हैं दोस्तों, आपको पता ही है कि मोदी और कितने मंचों से यही रोना रोते रहेंगे। कांग्रेस ने उन्हें गाली दी, देश को लूटा, यही कहते रहेंगे। 12 सालों से नरेंद्र मोदी खुद सत्ता में हैं और जीएसटी भी उन्होंने ही लागू किया और फिर उसमें 8 साल बाद सुधार भी किया। तो कांग्रेस यहां सीन में कैसे आ गई? जिस ओडिशा से मोदी भाषण दे रहे थे, वहां भी कई वर्षों से, कई सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। तो अपने काम को बताने की बजाय नरेंद्र मोदी कांग्रेस को क्यों कोसते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और जहां तक गाली की बात है, तो ससुरा शब्द पर मोदी की क्या राय है, यह भी जानना दिलचस्प होगा। क्योंकि आज बिहार में नरेंद्र मोदी के लाडले, और अब तो डीएनए भी मिला चुके हैं नरेंद्र मोदी सीएम नीतीश कुमार से, जिनके डीएनए पे वो बात करते थे, कहते थे इनकी डीएनए ही खराब है। अब उसी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के लिए कहा है कि ससुरा हटा तो अपनी पत्नी को बनवा दिया, सीएम बनवा दिया। ये जरा सुन लेते हैं पहले नीतीश बाबू को। अब तो भाषा की मर्यादा कहां चली गई है ध्नीश बाबू की, सुन लीजिए जरा और फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए। ससुरा जब हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था, तो ध्यान दिया था पहले, जानते हैं जिसको सरकार थी, ससुरा जब हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था। लेकिन किसी को महिला के लिए कुछ कहीं पर किया है तो हम लोगों ने सबके लिए किया, अपने परिवार को लेकर के, कि हम लोग सारे लोगों के लिए, पूरे बिहार की महिलाओं के। तो सुन लिया आपने, ससुरा जब हट गया था तो अपनी पत्नी को बैठा दिया। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए और उसमें भी एक महिला के लिए नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान दिया। आरजेडी ने आज इसी पर लिखा है, ट्वीट किया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया। आरजेडी ने लिखा है कि नीतीश कुमार अब बुरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब तक अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल और निंदनीय आचरण तो कर ही रहे थे, अब उससे भी नीचे गिरकर गाली गलौज पर उतर आए हैं नीतीश बाबू। सार्वजनिक आम जन सभा का भी मान नहीं रख रहे हैं और खुलेआम गालियां दे रहे हैं। क्या ऐसा मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन खो बैठे गाली गलौज करने वाले मुख्यमंत्री बिहार को बर्दाश्त हैं? यह सवाल आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, अपने ट्विटर हैंडल से जनता के सामने कर रही है। अब नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर तो डॉक्टर ही बेहतर बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि सत्ता खोने के डर से ही ऐसी बदजुबानी सामने आती है। सत्ता खोने का डर ही तानाशाही फैसलों को लेने पर भी मजबूर करता है। जैसे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सरकार पर इल्जाम लग रहे हैं,
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है आज। लेकिन सोनम वांगचुक कौन है आप जानते हैं, अब उनके बारे में उतना बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे यहां लिख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लद्दाख में सरकार द्वारा स्थिति से निपटने में की गई दयनीयता और उसके बाद सोनम वांगचुक की कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। इस संकट की जड़ में भाजपा द्वारा लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के साथ लगातार किया जा रहा विश्वासघात है। पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से वहां उथल पुथल मची हुई है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की लोगों की मांग को धैर्यपूर्वक सुनने की बजाय मोदी सरकार हिंसा का जवाब दे रही है। भाजपा ने इस क्षेत्र को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस वादे को पूरी तरह से नकार दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लद्दाख में शांति के अलावा कुछ नहीं चाहती। दशकों से हमने यह सुनिश्चित किया है कि यह खूबसूरत सीमावर्ती क्षेत्र सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित रहे, लोकतंत्र की भावना और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को कायम रखते हुए। हम 4 निर्दोष युवकों की मौत और कई अन्य लोगों को हुई गंभीर चोटों की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। लद्दाख में लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतंत्र को पुनर्जीवित और बहाल करने की आवश्यकता है। यह बात लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर समूचा विपक्ष विरोध कर रहा है। हेमंत सोरेन ने इसे एक और उम्मीद की किरण का सलाखों के पीछे होना बताया है, तो वहीं संजय राउत ने कहा है कि सोनम वांगचुक का संबंध जुपिटर और मार्स से है, सिर्फ यही बताना अब बाकी रह गया है। दरअसल बीजेपी सोनम वांगचुक पर पाकिस्तान और चीन का एजेंट होने का आरोप लगा रही है। एनएसए लगाकर सोनम वांगचुक को लद्दाख से जोधपुर ले गई। जोधपुर जेल में उन्हें बंद किया गया है। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों मोदी सरकार हड़बड़ाती, घबराती और लड़खड़ाती हुई दिख रही है। मोदी को क्यों सताने लगा है सत्ता खोने का डर, और सरकार के खिलाफ कैसे एकजुट हो गया है विपक्ष। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को ले आइए। और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों यहां पे साफ साफ ये समझना, ये जानना कि आखिर चाहे सोनम वांगचुक हो और जो पहले सत्ता के करीब माने जाते थे, जिन्होंने 370 हटाने का समर्थन किया था जम्मू कश्मीर लद्दाख से, आप याद कीजिए पहले ये पूर्ण राज्य होते थे, लेकिन अब आखिर ये सरकार की आंखों की कांटे किरकिरी क्यों हो गए। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए, चाहे अगर बिहार से शुरू करना चाहें बिहार से कर लें हम पहले, उसके बाद फिर इधर आते हैं सोनम वांगचुक पे भी और यहां भी चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार में ये नीतीश बाबू कर क्या रहे हैं, और उधर ओडिशा जाते हैं तो आखिर नरेंद्र बाबू क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आखिर बार बार सपने में, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोते होंगे जागते होंगे जब तब सपने में कांग्रेस पार्टी ही आती है, इसलिए जब देखिए तब कांग्रेस की बात करते हैं वो। और जीएसटी में कांग्रेस का क्या लेना देना। जीएसटी का कलेक्शन राजीव जी 1,27,000 करोड़ मोदी सरकार के समय है, 2017 के बाद से। तो ये जीएसटी का कलेक्शन किसने किया? मोदी जी ने जीएसटी लागू की, 1,27,000 करोड़ रुपए जनता का किसके पास गया? जिसको लूटना कह रहे हैं, तो ये लूट किसने की?